हिमाचल प्रदेश में वेरिकोज वेन्स बीमारी का इलाज बिना चीरफाड़ के अब संभव हो गया है। आईजीएमसी के रेडियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मानसी वर्मा और डॉक्टर मुकेश सूर्या ने 10 महीने में 53 वेरिकोज वेन्स से ग्रसित मरीजों का बिना चीरफाड़ के सफल इलाज किया है और मरीज अब पूरी तरह से फिट है। आईजीएमसी रेडियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मानसी वर्मा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली एम्स से कार्डियो वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में पढ़ाई की है और वेरिकोज वेन्स का इलाज करना अब संभव हो पाया है। वेरिकोज वेन्स बेसिकली पाँव की फूली हुई या सूजी हुई नसें होती हैं। हमारे बॉडी में दो टाइप की खून की नसें होती हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज या वेन्स। जो वेन्स होती हैं ये हमारा जो दूषित ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ लेके जाता है। उसमें कुछ वॉल्स होते हैं जो कि एक तरफा खून का प्रवाह मेंटेन रखते हैं। बट कुछ प्रोफेशंस में जैसे जो लोग बहुत लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं उनमें इन वॉल्स का डैमेज हो जाता है। जैसे शॉपकीपर्स या ट्रैफिक पुलिस या जो टीचर्स होते हैं उनमें इन वॉल्स का डैमेज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो ये खून है कि पाँव में जमने लग जाता है और जिनका वज़न ज़्यादा बड़ा होता है उनमें भी ये वेरिकोज वेन्स की दिक्कत आती है। हमने मतलब पर वीक हमारे पास 20 से 30 मरीज़ आ जाते हैं वेरिकोज वेन्स के, जिनमें हम देखते हैं कि आगे उनको क्या ट्रीटमेंट हमने करना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये कब से शुरू हुआ है और इससे पहले की क्या स्थिति थी, अगर इसकी बात की जाए? हमने ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन्स का जुलाई में शुरू किया है। तब से लगभग 50+ पेशेंट्स का हमने एक जो सर अब बताएंगे बाद में वेनासील प्रोसीजर होता है वो हमने 50+ पेशेंट्स में कर दिया है। बाकी कुछ पेशेंट्स में और हमने टेक्निक्स की हैं जो नसों को बंद करने के लिए करते हैं। डॉक्टर साहब, एज ग्रुप क्या है, किन में ज़्यादा कर ये देखे गए हैं और कौन सी कैटेगरी है, जैसे पुलिस है या कौन से ज़्यादा यहाँ पर आते हैं? जो लोग बहुत लंबे समय के लिए खड़े होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखी गई है क्योंकि उनमें वॉल्स का डैमेज हो जाता है। यूजुअली 30 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में देखा गया और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है ये दिक्कत। ये फीमेल में जैसे बताया आपने, क्या कारण है फीमेल में ज़्यादा होने के? कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और बाकी प्रेगनेंसी या जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा उनमें पाई गई है बीमारी। जैसा कि डॉक्टर मानसी ने आपको बताया कि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी ओपीडी पेशेंट काफ़ी आते हैं यहाँ पे आईजीएमसी शिमला में। यूजली सर्जरी ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं और ट्रेडिशनल जो इसका ट्रीटमेंट था दैट वाज ओपन सर्जरी और लाइगेट करते थे, उसको बंद कर देते थे। जो नस खराब होती थी उसको बंद कर देते थे कट करके उसको। एंड उसका नुकसान ये था कि पेशेंट को एडमिट होना पड़ता था, काफ़ी देर तक एडमिट भी रहना पड़ता था हॉस्पिटल में और रिकरेंस रेट भी काफ़ी थी, उसमें दोबारा होने के चांसेस भी काफ़ी होते थे। और रिसेंटली एक लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र जिसको बोलते थे हम, लेज़र गाइडेड, जिसमें एब्लेशन करते थे हम, उसको बंद करते थे नस को, वो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है बड़े हॉस्पिटल्स में जो आईजीएमसी में अभी तक नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि हीट वेव से उसको हीट एनर्जी उसको बंद कर देते हैं, उसको जो नस हमारी ख़राब होती है। एक ऑप्शन वो भी अवेलेबल है लेकिन वो आईजीएमसी में भी नहीं है और एम्स या पीजे चंडीगढ़ में अवेलेबल है। और उसका नुकसान ये होता है कि कई बार वो स्किन पेनफुल होता है काफ़ी ज़्यादा और कई बार स्किन में बर्न्स आ जाते थे उसके। तो अभी रिसेंटली इंडिया में जो ये वीनासील जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वीनासील क्लोजर है, एक टाइप का केमिकल है जो कि वो जो आपकी ख़राब नसें हैं उनको वो टोटली परमानेंटली बंद कर देता है ताकि उसमें वो ना ब्लड आए और ना ही वो फूले नसें उसकी। तो ये इंडिया में लॉन्च हुआ था 2019 में आई थिंक। एंड एक कंपनी इसको लेके आई है इंडिया में और इसकी सहायता से हम उस जो हमारी ख़राब नसें हैं उसको हम परमानेंटली बंद कर देते हैं ताकि उसमें खून का दौरा बंद हो जाए और जो आपकी नॉर्मल नसें हैं, जो आपकी नॉर्मल वेन्स हैं, उसके थ्रू वो डाइवर्ट हो जाए ब्लड फ्लो। तो इसकी वजह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी हम अराउंड 1 साल से इसको कर रहे हैं और अराउंड हम 50+ पेशेंट में इसमें कर चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें कोई पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती यूजली। एंड यूजली टोटली पेन फ्री है ये, कोई इसमें पेशेंट को दर्द नहीं होती, कोई उसमें कट नहीं लगता है, कोई चीरा नहीं लगता है और पेशेंट चलता हुआ आता है और चलता हुआ वैसे ही घर वापस जा सकता है इसका। और इसकी सक्सेस रेट भी अराउंड वर्ल्ड वाइड अगर हम लिटरेचर देखें तो अराउंड मोर देन 98% इसका सक्सेस रेट है। तो काफ़ी अच्छा इसका एनकरेजिंग रिजल्ट हमारे जितने पेशेंट किए हैं उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। सर, लास्ट की बात अभी वेद किया तो कोई ऐसा केस जो कि टफ हो मगर उस आपने सफल किया हो? इसमें हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में आए हैं हमारे पास और उनकी
टॉर्चुसिटी, मतलब जो उसकी वेन की जो काफ़ी मुड़ी तुड़ी नसें थी, वो काफ़ी फूली हुई नसें थी। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि जो हमारी गाइड वायर जो डालते हैं नस के अंदर, वो अंदर उसको नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है, उसको आगे तक पहुंचाना मुश्किल होता है। और उसमें थोड़ी हमारे को मुश्किल आई, लेकिन वो भी हमने की है।